गाइस, राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों ने हमारे वृंदावन ब्लॉग के फर्स्ट पार्ट में देखा होगा, हम लोग हैं वृंदावन में और हम लोग रात में ही आ गए थे गोवर्धन पर्वत, क्योंकि हमें लगानी थी पैदल परिक्रमा। और ये हमारा रूम है और हम लोगों ने अपना सामान यहीं पे रख दिया है। और अभी बज रहे हैं रात के 2 और हम लोग रेडी होके जा रहे हैं, क्योंकि हमें 3 बजे से लगानी है पैदल परिक्रमा। तो पापा हमारे लेटे हैं, सामान देख रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा लगाने के लिए। और ये सुंदर सा मंदिर है जहाँ से हम लोगों को मतलब मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद परिक्रमा लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग जाएंगे मंदिर के अंदर। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट, जो कि 21 किलोमीटर की है। मतलब 21 किलोमीटर हमें पैदल ही जाना है, इसीलिए हम लोग रात के 3 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं जब भी वृंदावन आती हूँ तब मैं 21 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा ही लगाती हूँ। मतलब ऐसा मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कैमरा चल रहा है इसीलिए ये लोग दिखावा कर रहे हैं, तो नहीं। पहले कैमरा नहीं चलता था तब भी मैं परिक्रमा लगाती थी, और अभी कैमरा चल रहा है तो उसमें तो सब आ ही रहा है। एंड अब बज रहे थे 4 और अभी हम लोग को 1 घंटा हो गया था परिक्रमा लगाते हुए, और अभी पता नहीं कब तक कंप्लीट होगी। मतलब 10 बज जाएंगे हमें। सुबह के 3 बजे से स्टार्ट करिए। और ये सुबह हो गई है हमें, और ये परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है राधा कुंड। यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे थे एंड फिर से हम लोग परिक्रमा के लिए चले गए थे। हेलो गाइस, राधे राधे। हम लोग यहाँ पे कुसुम सरोवर में आ चुके हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। हम लोग, हमारी परिक्रमा समाप्त होने वाली है। ये इतने सारे, ये मेरी बुआ जी हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। अच्छा, ठीक है। ये भी मेरी दूसरी बुआ हैं, वो मेरी दीदी हैं। और ये देखो, अभी हम यहाँ पे जाएंगे अंदर। अभी तो हम बाहर को हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम लोग अभी वृंदावन में हैं। तो वृंदावन बहुत अच्छी जगह है, सब लोगों को आना चाहिए यहाँ पर। स्टाफ आगे से बनाओ, जैसे अभी बना रहे थे ऐसे आगे। जब तुम लोग तीनों पीछे हो गए तो उसमें हमें सब पता चल जाएगा। हेलो गाइस, राधे राधे। तो हम लोग परिक्रमा मार्ग में हैं। हमने रात के 3 बजे से स्टार्ट की है परिक्रमा। बस अब होने ही वाली है, 1 किलोमीटर की दूरी पर रह गई है। फाइनली गाइस, हमारी 21 किलोमीटर की परिक्रमा हो गई थी समाप्त। एंड उसके बाद हम लोग जा रहे थे बरसाना, जो कि मेरा सच में बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, जहाँ पे हमारी राधा रानी रहती हैं। इधर देखो, इधर तुम्हें अभी कहाँ कहाँ जाना है? मुझे नाम में अच्छा लग रहा है वृंदावन में? वाह, सो ब्यूटीफुल, सो और यार ये भैया है।
अभी हम लोग मंदिर आए हुए हैं राधा रानी के। अभी मंदिर खुलेगा 4 बजे। अभी बहुत धूप है तो हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। कहाँ आई हो, कहाँ आई हो? ये तो बेटा, अरे राधा रानी, अरे अरे एक बात बताओ, ओ माय गॉड, ओ बेटा, ये राधा रानी की रसोई है। नहीं, तुम पीछे से बोलना। ये राधा रानी की रसोई है। यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। अभी बहुत सारी धूप है। क्यों बाबू? अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? नाम में बैठने नहीं। अभी तो हम कहाँ जाएंगे? राधा रानी के मंदिर जाएंगे पहले। उसके बाद आने के बाद कहाँ जाएंगे? नाम में बैठने। अभी बाबू अपन लोगों को वृंदावन में कितना टाइम हो गया? अब मंदिर खुलने का टाइम हो गया था तो अब हम लोग जा रहे थे मंदिर ऊपर, जो कि 250 के समथिंग सीढ़ियां हैं, उनको चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर राधा रानी के मंदिर। अब हम लोग ऊपर पहुंच भी गए हैं, मतलब जहाँ पे राधा रानी का मंदिर है ऊपर, पर मंदिर अभी भी नहीं खुला है। अभी सब लोग आ रहे हैं एंड ये इतने सारे लोग आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। तो अब हम लोग राधा रानी के दर्शन करके आ गए हैं। ये वहीं ऊपर है, मतलब काफ़ी बड़ा मंदिर है। वहाँ मंदिर है पीछे जहाँ हम लोग दर्शन करके अभी आए हैं एंड ये बाहर है यहाँ। अब हम लोग जा रहे हैं मथुरा। मतलब हम लोग बरसाना आए थे 2 बजे के टाइम और अब हम बज रहे थे हमें 7 एंड काफ़ी टाइम रुकने के बाद अब हम लोग जाएंगे मथुरा। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए थे मथुरा एंड बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। अब हम लोग सो जाएंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट डे। हाय गाइस, तो अब हम हैं मथुरा में एंड रात में हम लोग लेट आए थे तो मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए थे। तो अब हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं और अब हम जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। एंड ये पहला एक मंदिर है जिसमें कोई भी चीज़ ले जाना अलाउ नहीं होता है, फ़ोन बैग मतलब कुछ भी नहीं, और इसीलिए ये मैं बाहर से शूट कर रही हूँ। तो अब हम लोग मंदिर में दर्शन करके आ गए हैं और हमारा सामान रखा है यहीं पे और अब हम लोग जा रहे हैं द्वारकाधीश और यमुना नदी।
हम लोग पहुंच गए हैं यमुना घाट और यहाँ पे हम लोग बैठेंगे नाव में और बहुत ही बड़ी यमुना मैया है यहाँ पे। यमुना मैया के दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ गए थे द्वारिकाधीश से। हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए एंड उसके बाद हम लोग फिर से अपने रूम पर ही चले गए थे एंड उसके बाद हम लोग यहीं पर ही रेस्ट करेंगे काफ़ी टाइम तक, क्योंकि आज ही हम लोगों को जाना है घर और हमारी ट्रेन है रात में 11 बजे की। तो अब हम लोग जाएंगे शाम के टाइम गोकुल और रमण रेती। तो अब बज गए थे हमें शाम के 4 और हम लोग जा रहे हैं गोकुल, वहाँ से रमण रेती। और गाइस तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोकुल और जहाँ मैंने अपनी बाल लीलाएं करी थी और उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। सारे मंदिरों में दर्शन करने के बाद फाइनली अब हमें जाना पड़ेगा घर। मतलब मन तो नहीं करता है, सच में बहुत अच्छा लगता है वृंदावन में, पर अब हमें जाना पड़ेगा घर। एंड जितना हम लोग खुश होते हैं वृंदावन आते वक्त, उतना ही ज़्यादा बुरा लगता है जाते टाइम। बट कोई नहीं, अब फिर से बहुत जल्दी आएंगे हम लोग वृंदावन। फाइनली हम लोग मथुरा जंक्शन पे आ गए हैं। हमें 9 बज रहे थे अभी और हमारी ट्रेन है 11 बजे की। तो हम लोग अब स्टेशन पे ही हैं। एंड फाइनली अब हम लोग आ गए हैं बरेली, जहां हम लोग रहते हैं। अभी बजे थे सुबह के 4 और 4 बजे हमारी ट्रेन आ गई थी। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर एंड घर जाके मिलते हैं आप लोगों से। फाइनली हम लोग वृंदावन से आ चुके हैं घर और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे लास्ट करते हैं। न्यू ब्लॉग जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए राधे राधे।